बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजीज। व्हाट इज डिजीज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीज, व्हाट इज एक्यूट डिजीज, व्हाट इज क्रॉनिक डिजीज, व्हाट इज इडियोपैथिक डिजीज, व्हाट इज टेराटोजेनिक डिजीज। ठीक है, डिजीज क्या है? अ डिजीज may be defined as a state in which an individual exhibit an anatomical, physiological or biochemical deviation from the normal, or any deviation from or interruption of the normal structure or function of any part. डिजीज हमारे पास एक स्टेट है जो कि जब नॉर्मल एनाटमी से, नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री से डिविएट कर या चेंज होकर एबनॉर्मल पे चले जाने को डिजीज कहते हैं। ठीक है, या हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल स्ट्रक्चर से चेंज होकर डिविएट होकर एबनॉर्मल पे चले जाना, इसको हम डिजीज कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज, तीन चार टाइप्स है डिजीज के। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन हम तीन चार के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक्यूट डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन ऑनसेट और अ रैपिड कोर्स। सडन ऑनसेट और रैपिड का मतलब ये है कि ये चंद सेकंड में आ जाए, चंद मिनट में आ जाए, या एक दो दिन या एक हफ्ते के अंदर आ जाए, इवन एक महीने तक एक्यूट डिजीज हो सकता है। ठीक है, कॉमन नोन दीज एक्यूट डिजीज एज कोल्ड, जुकाम, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, childhood illness, tonsillitis, appendicitis, earache, most headaches, most infectious disease with a short upon less than 1 month clinical course usually responds to therapy and return to a state complete normal or pre-morbid state. एक्यूट डिजीज हमारे पास सडन ऑनसेट होगा, रैपिड होगा। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल है, कोल्ड है, फ्लू है, ब्रोंकाइटिस है, जिसमें ब्रोंकाई का जो इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है जो कि टॉन्सिल का इन्फ्लेम हो जाना, एपेंडिसाइटिस है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, एक और जो बहुत अहम बात है वो ये है कि एक्यूट जो जितनी भी डिजीज होंगे वो हमारे पास एक मंथ से कम इसका ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन इसका वन लेस देन 1 मंथ होगा। ठीक है, अब हम क्रॉनिक डिजीज के तरफ आते हैं। स्लो ऑनसेट और लॉन्ग ड्यूरेशन, वो डिजीज जो कि स्लो ऑनसेट हो, ग्रेजुअली आ रहा है, उस डिजीज को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, या इसका ड्यूरेशन more than 1 month हो। Chronic disease are those which have a prolonged duration, pain perception may not be severe। इसके अंदर कौन सा होगा? chronic disease वो होगा जिसका ड्यूरेशन होगा prolonged duration, और स्लो ऑनसेट इसके अंदर होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। फॉर एग्जांपल एस्थमा हो गया, कार्डिक फेलियर हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। इसमें हमारे पास एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आता है। ठीक है, कार्डिक फेलियर जो कि हार्ट अटैक हम इसे कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या से रिलेटेड डिजीज है। क्रॉनिक किडनी डिजीज, इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म से आने वाला एक किडनी डिजीज होगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो आर्टरी हार्ट को सप्लाई कर रहा है, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाए, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, तो इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। डायबिटीज जो कि हम इस आमतौर पर शुगर कहते हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। ठीक है, इडियोपैथिक डिजीज, डिजीज विद अननोन काज, वो डिजीज जिसका हमें कोई रीजन का कोई पता नहीं हो। ठीक है, जो कि अननोन काज का हो, जिसकी वजूहात की हमें कोई पता न हो। इडियोपैथिक ऑफ अननोन कॉज, एनी डिजीज दैट इज ऑफ एन अनसर्टन और अननोन ओरिजिन, जिसके ओरिजिन का हमें कोई पता नहीं हो, मे बी टर्म एज इडियोपैथिक।